प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सरस्वती मैया की जय। रामे 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 गा रामे रामे भैया हर के भजन गुन गालो गा राम जय हरे। रामे 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 गा रामे रामे भैया हर के भजन गुन गालो गा राम जय हरे। रामे 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 गा रामे रामे भैया हर के भजन गुन गालो गा राम जय हरे। रामे 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 गा रामे रामे भैया हर के भजन गुन गालो गा राम जय हरे। छोला तर जाहिगा रामे रामा काया तर जाहिना रामे रामा तोरे दो दिन के जिन गानी गा राम जय हरे। तोरे दो दिन के दिन गानी गा राम जय हरे। तोरे दो दिन के दिन गानी गा राम जय हरे। तो वीर अभिमन्यु भैया ये अपन रथ घोड़ा में सवार होके और रथ घोड़ा में सवार होके वीर अभिमन्यु लड़ाई लड़े बर चले हे भैया रागी भैया वीर अभिमन्यु यहाँ पर रथ घोड़ा में सवार हो है। धर्मराज यहाँ पर रथ घोड़ा में सवार हो है। महाबली भीमसेन यहाँ पर रथ घोड़ा में सवार हो। जय नकुल सहदेव अपन अपन रथ घोड़ा में सवार हो है। हाँ जी अब अपन अपन रथ घोड़ा में सवार हो के बाद मोर सारा रा 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 ये घोड़ा भागा न लागे ये दे गर 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 गा घोड़ा भागा न लागे जय हो मोर सारा रा 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 घोड़ा भागा न लागे ये देवा है समय माँ भैया का घोड़ा भागा न लागे भाई। ये देवा है बेरा माँ भैया का घोड़ा भागा न लागे भाई। ये देवा है समय माँ भैया का घोड़ा भागा न लागे। अपन अपन रथ घोड़ा में सवार हो के भैया कौरव दल पांडव दल लड़ाई के मैदान में पहुंचे थे। ऐति पांडव दल वीर अभिमन्यु के सिर में सेनापति के मुकुट बंधा है। चक्रव्यूह के लड़ाई ला बेधन करे बर चले हैं। रागी गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह के लड़ाई ला रचे हैं। पहला द्वार में सिंधु देश के राजा जयद्रथ खड़े रहे। दूसरैया द्वार में स्वयं भरद्वाज ऋषि के बेटा द्रोणाचार्य खड़े रहे। तीसर द्वार में रवि नंदन करण खड़े हैं। चौथे द्वार में कुलगुरु कृपाचार्य खड़े हैं। पांचवा द्वार में गुरु द्रोणाचार्य के बेटा यशोस्थामा खड़े हैं। छठा दरवाजा में भूरी सरवर खड़े हैं। और सातवां दरवाजा में 100 भाई कौरव खड़े हैं। जय हो भैया घर 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 रथ घोड़ा में सवार होके वीर अभिमन्यु पहला द्वार में पहुंचे। वही समय माँ बोला थे ये नहीं बोला थे ना अभिमन्यु ये बोला था राम जय हरे। वही समय माँ बोला थे ये नहीं बोला थे ना अभिमन्यु ये बोलेगा राम जय हरे। ये अभिमन्यु ये गा रामे रामा ये दे कहा थे ना रामे रामा ये दे वही समय रामे रामा ये बोला थे गा रामे रामा ये दे अभिमन्यु ये बोलेगा राम जय हरे। ये दे महिमा ये बोलेगा राम जय हरे। ये दे वही समय ये बोलेगा राम जय हरे। अभिमन्यु जाके कहा थे फूफा कहे प्रणाम है फूफा। मस्त रहो बढ़िया रहो। वीर अभिमन्यु कहा थे फूफा मोला चक्रव्यूह के अंदर जाना है। मोला जाके रद्दा दे दे फूफा। जयद्रथ कहे अभिमन्यु मैं तो जाके रद्दा नहीं दे सका। नहीं दो जी मैं तोला जाके रद्दा नहीं दे सका। बाबा जाके रद्दा नहीं दे किथा तो फिर कर मोर कर युद्ध कर करो। मोर कर युद्ध करता है। युद्ध करना है भैया। वीर रागी भैया जयद्रथ अभिमन्यु के बीच में फिर युद्ध शुरू हो गए। कैसे
ए दे बाने के बरसा जय हो मोर हुआ न लागे जय हो ये दे बाने के बरसा जय हो ये दे हुआ न लागे जय हो मारा 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 भैया ये दे हुआ न लागे जदवा जे समय मां भैया का वहाँ हुआ न लागे भाई लड़ाई के मैदान में बाणे बाण के वर्षा हुआ थे जदवा जे समय मां भैया का वहाँ नारा न लागे जय हो जय हो जय हो जदवा जे समय मां भैया का वहाँ नारा न लागे भाई बाणे बाण के वर्षा करत थे रागी एक बाण मारा थे 5 बाण फेंकावत थे 2 बाण मारत त 10 बाण फेंकावत लड़ाई के मैदान में कुरुक्षेत्र मैदान में सावना बिना बिजले ना चमके भैया सावना बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसेना सावना बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसेना ये मारा ये हुवन ये दे लागे सावना बिना मारो चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसेना मान के बरसा ये हुवन ये दे लागे सावना बिना घमाल सान युद्ध हुवन चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसेना ये सावना बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसेना सावना बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसेना ऐसे बाणे बाण के वर्षा हुआ जयद्रथ अभिमन्यु के बीच में घोर युद्ध चला थे चलत भैया लड़त लड़त वीर अभिमन्यु तरुण ने तीक्ष्ण नाम के बाण निकाले है बाण निकाल के धनुष में चढ़ा है और धनुष में चढ़ा के बाद जयद्रथ के ऊपर निशाना लगा के वीर अभिमन्यु बाण ला गरगर गरगर तीक्ष्ण नाम के बाण है जयद्रथ लपड़ जाते जय हो तीक्ष्ण नाम के बाण जयद्रथ न पड़ी तो जयद्रथ है तो मूर्छा हो गए समय पा गए अभिमन्यु मौका पा गए पहला द्वार ले मौका पा के अभिमन्यु दूसरा द्वार में पहुंच गए वाह भाई अभिमन्यु जैसे दूसरा द्वार में गिच रागी हाँ जी एती जयद्रथ के मूर्छा उड़ जाते खोल गए जयद्रथ है मूर्छा रहते जाग जाते जागे जी मूर्छा जागी थे पहली द्वार में चारों भाई लाया के अटका के रख दे वाह भाई पहला द्वार में चारों भाई लटका के रख दीजिएगा एती वीर अभिमन्यु दूसर द्वार में पहुंचे हैं दूसर द्वार में गुरु द्रोणाचार्य खड़े रहे वीर अभिमन्यु देखी गुरुदेव खड़े हैं नरम होवा थे खुश रहो अब करे के बाद वीर अभिमन्यु कहा थे गुरुदेव कहे मोला जाके रास्ता दे दे जाए के रास्ता देवा कहे मोला ये शिविर के अंदर जाना है हो। ये चक्रव्यूह के वेधन करना है मन करना है मोला जाए के रास्ता दे दे गुरुदेव देवा महाराज रागी भैया जब अभिमन्यु की वीरता ला देखी द्रोणाचार्य कहे वाह बेटा ये अभिमन्यु धन्य है और माता पिता ला धन्य है उसको जे नहीं से वीर पुत्र जन्म दे जन्म दिया है धन्य है जे अभिमन्यु तो और माता पिता धन्य है जय हो ऐसे जय जयकार करित वीर अभिमन्यु वाह भैया फिर कहे द्रोणाचार्य अभिमन्यु तोला जाके रद्द नहीं दे सका नहीं दे सका कहे तोर पिताजी ला भेद तोर पिताजी ला भेद हाँ। अभिमन्यु कहा थे गुरुदेव ये जानते हुए भी मोर पिताजी अभी लड़ाई के मैदान में नहीं है हाँ। तब बोले ये तय चक्रव्यूह की रचना न करे रचना है न रचे है तो मोर पिताजी नहीं का हो गए हाँ। माँ ओकर लइका ही अभी हवा पुत्र हूँ हाँ अभी ओकर लइका मैं हवा तय मोर जाके रद्दा नहीं देता गुरुदेव हाँ। तब मोर कर फिर युद्ध कर युद्ध करो फिर द्रोणाचार्य
द्रोणाचार्य अभिमन्यु के बीच लड़ाई चले है। फिर माने बाण के वर्षा करे। वाही समय वाही समय मारन जब लागे लड़न जब लागे वाही समय लड़त वीर अभिमन्यु तीक्ष्ण नाम के बाण निकाले और तीक्ष्ण नाम के बाण निकाल के गुरु द्रोणाचार्य को पार तीक्ष्ण नाम के बाण द्रोणाचार्य पड़ी तो द्रोणाचार्य खला मूर्छा। समय पाके अभिमन्यु समय पाके मौका पाके दूसर द्वार ले ये देती सारा द्वारे माँ जावा न लागे भाई ये देती सारा द्वारे माँ जावा न लागे भाई ये दे पूरी अभिमन्यु जावेगा मोर भाई ये देती सारा द्वारे माँ जावेगा मोर भाई ये दे वही समय जावेगा मोरे भाई। मौका पाके वीर अभिमन्यु तीसर द्वार में पहुंच गए। तीसर द्वार में रवि नंदन करण खड़े रहे। करण करा जाके भी कहते मोला जाके रद्दा दे दे चक्रव्यूह बेधन करना है बेधन करना है। करण महाराज कहते अभिमन्यु तय चक्रव्यूह तोड़े बार है ते तू वो दिन के लेके आया कहे तो पिताजी लभे ओ भाई जो अर्जुन को कहा है हाँ मैं तोर कर लड़के का करिया तोर पिताजी लभे छिप के बैठा है रागी मोर पिताजी नहीं है तो का हो गए माँ और पुत्र अभी भी हवा तय मोला जाके रद्दा नहीं देता ता मोर कर युद्ध करो मेरे कारण अभिमन्यु के बीच लड़ाई चालू है हो भैया एती मन दोनों कोई लड़ा थे। अब एती रागी पहला द्वार में चारों भाई लहे तो नटका के रखे जयदरा था। वो दिन बार बार मूर्छा हो जावा थे पांचों चारों भाई धर्मराज कथे आज हमन कैसा निर्जदरत करले मूर्छा हो जावा था बार बार प्रास्त हो जावा था का बात है। धर्मराज कहे भाई सहदेव देख तो भाई तोर पोथी पत्र निकाल के देखो पोथी पत्र निकाल कर कि कैसे आज हमन जयद्रथ ने बार बार प्रास्त हो जावा था का बात है भाई। सहदेवा ये देगा देखा थे मोर देखा थे ना वही समय में देखेगा ये दे सहदेवा का पोथी पत्र लगा ये निकाले है ना ये दे सहदेवा ये देगा देखेगा वही समय में देखेगा ये देखेगा ये दे सहदेवा ये देगा देखेगा ये दे वही समय में देखेगा ये देखेगा। सहदेव पंडित पोथी पत्र निकाल के देखा थे भैया आ देखे के बाद कहा थे बड़े भैया राजा जयद्रथ ला भोलेनाथ के वरदान मिले है भैया जिन दिन हमला 13 साल के वनवास होरी से भैया ए जयद्रथ द्रौपदी के हरण करके लेगा कि मैं द्रौपदी रानी बना हूँ कही के तब पकड़ाई सब भीम भैया एक मूल मुड़वा देरी से ए भगवान भोलेनाथ के तप करें धल्ली तपस्या करी
एकर तपस्या भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ प्रसन्न हुई चेकर कर वरदान मांग ली। हाँ? भोलेनाथ कहते माँ का वरदान मांगत है? जयद्रथ कहते भोले बाबा कह मोल कुछ नहीं चाहिए, मोल 5 पांडा ला दे दे। भोलेनाथ कहते देख जयद्रथ तोला 5 में अर्जुन ला नहीं दे सका, नहीं दे सका, 4 भाई ला तोला 1 दिन के लिए दे सका। तो बड़े भैया जयद्रथ ला भोलेनाथ के वरदान मिले, एकरे से ती आज हमन बार बार जयद्रथ करले प्रास्त हो जावथन। एती वीर अभिमन्यु करण कर लड़त है, लड़त अच्छा नाम के बाण निकाले है। बाण निकाल के जब करण के ऊपर बाण लगाओ, गरगर गरगर बाण जाके ये दे कारण ला ये दे ये दे पारा ना ये दे तीक्षण माने मोर पारा ना ये दे मारा 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 भैया का मोरे हुआ न लागे भाई, ये दे मारा 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 भैया का मोरे लड़ा न लागे भाई। करण पड़ी तो करण खाला मूर्छा हो गए। समय पाए जब अभिमन्यु मौका पा के वीर अभिमन्यु तीसर द्वार ले चौथा द्वार में पहुंच गए। जय हो। तो चौथा द्वार में कुल गुरु कृपाचार्य खड़े रहे। वीर अभिमन्यु प्रणाम पर लगी करे है गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव सुंदर आशीर्वाद दिए है भैया। कृपाचार्य घला धन्य धन्य कहते, धन्य से अभिमन्यु तोर माता पिता धन्य है उसको जे नहीं से वीर पुत्र जन्म दिए है। ते धन्य च अभिमन्यु है अभिमन्यु। रागी वीर अभिमन्यु कथे बाबा बाबा बोला चक्र बिहू के वेधन करना है बोला जाके रद्दा दे दे बाबा दे दो। कृपाचार्य कहते अभिमन्यु तो जाके रद्दा नहीं दे सको, नहीं दे सको। ओती ले आगे हाँ 3 द्वार ले आगे से लेकिन चौथा द्वार ले तोला जान नहीं दे सका। नहीं दो भैया, नहीं दे कही था तहु मोर से युद्ध कर युद्ध करो फिर तहु मोर से युद्ध कर। आओ जी वही समय में लड़ता हवा ये दे मारा मारा भैया, ये दे कहा न लागे ये दे अभिमन्यु पाने के वर्षा करता हवा मोर मारा मारा भैया, ये दे करने दे लागे ये दे वही समय में ये यहाँ दिन बोले मोर चले मोर बाबी। कृपाचार्य अभिमन्यु के बीच लड़ाई चले, लड़त लड़त वीर अभिमन्यु तीक्षा नाम के बाण निकाले, बाण निकाल के कुल गुरु कृपाचार्य गुपा गरगर गरगर बाण जाके कुल गुरु कृपाचार्य लग पड़े गए। जब कुल गुरु कृपाचार्य पड़ी तो कृपाचार्य घला हो गए। समय पा गए अभिमन्यु मौका पाके चौथा द्वार ले ये दे 5वां ये द्वार है माजा ये दे 5वां ये द्वार है माजा वाला गए ये ले मेरे अभिमान ये दे 5वां ये द्वार है माजा ये दे समय पा गए अभिमन्यु चौथा द्वार ले 5वां द्वार में पहुंच गए। 5वां द्वार पहुंच गए। 5वां द्वार में गुरु द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा खड़े रहे।
जाके अश्वस्थामा ला कथे महाराज महाराज मोला जाए के रद्दा दे दे महाराज दे दो मोला जाए के रद्दा दे दे। ओ जी अश्वस्थामा कथे अभिमन्यु तय चक्रव्यूह तोड़े बर आहे तय चक्र भी तोड़बे तय चक्रव्यूह के वेधन करे बर आहे आय हाँ? कहे तो पिताजी कहाँ है? कहाँ है? एक छोटे लड़का ला चक्रव्यूह तोड़े बर भेजे है। कहे तो पिताजी ला भेज मेरे अभिमन्यु कहते ठीक है तय मोल जाकर रद्दा नहीं देता ना हाँ जी फिर मोर कर युद्ध कर मोर करा फिर अश्वस्थामा अभिमन्यु के बीच में घोर युद्ध चालू हो जय हो भैया ये दे मारा मारा जाबा होवा न लागे भैया ये दे पाने के पड़ता ये होवा न लागे भाई ये दे वही समय मारेगा मोरमा ये दे वही समय मारेगा मोरमा ये दे वही समय मारेगा। अश्वस्थामा अभिमन्यु के बीच में घोर युद्ध चालू हो जय हो भैया रागी भैया बाने बान के वर्षा हुआ थेगा अपन अपन योद्धा देख देख के लड़त थे एती अभिमन्यु पीर दीक्षा नाम के बाण निकाल के अश्वस्थामा ऊपर बाण न छोड़े गरगर गरगर बाण जाके अश्वस्थामा ला पड़ गए बाण अश्वस्थामा ला पड़ी तो अश्वस्थामा गला मूर्छा हो गए समय पाके अभिमन्यु मौका पाके पांचवा द्वार ले छठा द्वार में पहुंच गए तो छठा द्वार में भूरी सरोवर खड़े वाह भाई भूरी सरोवर करा जाके घला कहते मोल जाके रद्दा दे दे चक्रव्यूह ला तोड़ना है चक्रव्यूह के भेदन करना है मोला जाके रद्दा दे दे रास्ता दे दो भूरी सरोवर कहते अभिमन्यु मैं तो जाके रद्दा नहीं दे सकता ओती ले पांचवा द्वार में तो नहा के आगे लेकिन ये छठवा द्वार ले तोला जान नहीं दे सका नहीं दे सका जान ता मोर करा युद्ध कर मोर करा युद्ध कर जान नहीं दे सकत था रागी फिर दोनों योद्धा में फिर घमासान युद्ध हुआ था ये दे पाने के बरसा मोर हुआ न लागे ये दे पाने के बरसा मोर हुआ न लागे ये दे हुआ था निकाले अभिमन्यु त्रुंड बाण निकाल के भूरी सरोवर ऊपर गरगर गरगर बाण जाके भूरी सरोवर लपड़ गए बाण भूरी सरोवर लपड़ी भैया तो भूरी सरोवर गला मूर्छा हो मूर्छा हो गए समय पाए अभिमन्यु मौका पाके ओ छठा द्वार ले ये दे साता ये दारे मजावा ना लागे भाई ये दे सातवा ये द्वारे मजावा ना लागे ये ले अब ये मान और भाई ये दे सातवा ये द्वारे मजावा
पहुंच गई। सातवां द्वार में पहुंची भैया, भैया तभे अभिमन्यु पीछू लहुट के देखा थे, पीछू लहुट के देखी तो अभिमन्यु के पीछू में कोई नहीं आता, केवल एक अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में अंदर में प्रवेश करे। अभिमन्यु के सारथी कहे चल भैया अभी बोल मैं ही में ले रथ घोड़ा ला वापस कर देता भैया, यही में ले वापस कर आओ देता। जी अभिमन्यु कहे नहीं भाई सारथी ना, मैं क्षत्रिय हे और क्षत्रिय की वही धर्म है, छत्री है हम, लड़ाई के मैदान में जाके वीरता दिखाना, वीरता दिखाना है। मैं क्षत्रिय भाई इमे लड़े बर आए पीड़ दिखा के भागे बर नहीं आए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मोर प्राण कहे न चल जाए, लेकिन ये लड़ाई के मैदान में पीड़ दिखा के मैं नहीं भागा। कहते मोर रथ ला आगे रद्दा की ओर ले चल। वाह भाई, अभिमन्यु के सारथी गरगर गरगर रथ घोड़ा ला भैया, भैया फिर उस सातवां द्वार में अभिमन्यु पहुंचे। सातवां द्वार में 100 भाई कौरव अपन सेना लेके सातवां द्वार में खड़े रहे। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े क्षत्रिय गणमाला धरे महाराज दुर्योधन सातवां द्वार में खड़े रहे। जब वीर अभिमन्यु सातवां द्वार में प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले अपने अपने गुरु माता पिता की जय। ये दे मारा 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 ये मोर होवा न लागे, ये दे बाने के बरसागा, ये दे कारा न लागे, ये दे मारा 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 भैया मोर होवा न लागे भाई, ये दे बाने के बरसागा वहाँ तारा न लागे भाई, ये दे मारा 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 भैया मोर होवा न लागे भाई। ऐसे घमासान युद्ध होवत है रागी, चारों मुड़ाले बाने बान के बरसा खोवत है। ऐती अभिमन्यु बाण छोड़े, एक बाण मारा थे करपा सही रफा रफ हो जाए। चारों मुड़ा घूम घूम के अभिमन्यु बाण के बरसा करे है भैया। सबो वीर माने सातवां द्वार माया के सकला है, राजा दुर्योधन कहे अभी के वो दिन के लइका आके ये मोर कौरव दल संहार करत है। ये कौरव दल में इतना बड़ा बड़ा योद्धा है, कोई काम का नहीं है, मारो मारो। राजा दुर्योधन के मारो मारो आवाज सुनी ना भैया, फिर योद्धा मन बाने बान के बरसा करे लगे। सावना बिना बिजले ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेगा, सावना बिना बिजले ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेगा। ये सावना बिना बिजले ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेगा, सावना बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेगा। ये मारा ये हुवन ये दे लगेगा, सावना बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेगा। ये मारा ये हुवन ये दे लगेगा, सावना बिना बिजले ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेगा, ये सावना बिना बिजले ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेगा, सावना बिना बिजले ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेगा। रागी भैया लड़त लड़त अभिमन्यु के हाथ ले बाण धनुष ला काट देते। जय हो। अभिमन्यु के बाण धनुष ला काट देतेगा। हाँ जी। और अभिमन्यु के सारथी अबीर के बाण मार के सारथी रथ घोड़ा ला चूरन कर देते, रथ घोड़ा ला चूरन कर देते। तब अभिमन्यु पाछे नहीं घुचे, हाथ ले बाण सास ला काटी तो पृथ्वी में उतर गए।
अब पृथ्वी में उतर के जाके वीर अभिमन्यु रथ के पहियाल उठाने और रथ के पहियाल उठा के यदि मारा मारा जब होवा न लागे भाई, यदि मारा मारा जब होवा न लागे भाई, यदि वीर अभिमन्यु अभिमन्यु फिर लड़ाई लड़े है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चक्र सुदर्शन चलते रागी, वैसने अभिमन्यु रथ के पहियाल उठा के गार 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 चारों मुड़ा है तो लड़ाई लड़त रागी, चारों मुड़ा है लड़ाई लड़त 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 बड़े बड़े योद्धा वीर माने अभिमन्यु के रथ के चक्कर लगला काट देते, रात के चक्कर ला काटी तो तलवार निकाले है। और तलवार निकाल के जैसे हम हंसी हम धान उथर रागी अब करपल मढ़ाथन, वैसने चारों मुड़ा घूम घूम के अभिमन्यु कच्चा कच्चा हुआ काकरो सिर धला लाग हो जवत है, काकरो भुजा कटत है, काकरो जंघा कटत है। ऐसे चारों मुड़ा घूम घूम के फिर लड़ाई लड़त है अभिमन्यु। वही समय माँ लड़ा न लागे अभी मनु ये आज सिया रामारा तो लगा कही के समझावेगा सिया रामारा तो लगा कही के समझावेगा सिया रामारा मारा ये मारा हुआ न लागे अभी ये मनु आज सिया रामारा तो लगा कही के समझावेगा सिया रामारा तो लगा कही के समझावेगा सिया रामारा। वीर अभिमन्यु विचार करत है कैसे कि ये सातवां द्वार के मेन नायक कौन है? कौन है? तो राजा दुर्योधन हरे। तो बोला कौन न मारना है? राजा दुर्योधन ऊपर निशाना लगाना है। ऐसे जब अभिमन्यु सोची भैया, हाँ भैया, ऐसे देखी कि मोला दुर्योधन ना मारना है तो राजा दुर्योधन है तो जान डरी कैसे अभिमन्यु की नजर अब मोरे ऊपर है। तो क्या करते भैया, हाँ। राजा दुर्योधन छल से कपट से छल करके राजा दुर्योधन कथी आ बेटा आए अभिमन्यु कहे आ बेटा, बोला तोड़ से कोई बैर नहीं अभिमन्यु, कहे आ बेटा आके मोर गोदी में बैठ जा। अभिमन्यु वीर कथे मोर बड़े दादा बलावत है अब वो का जाना थे कर छले कई मोर बड़े दादा बलावत है तो ये तलवार लधर के कहा जहाँ हाथ में तलवार धर रहे तेला मढ़ा देते। अब मढ़ा के भैया वीर अभिमन्यु जाके राजा दुर्योधन के गोदी में बैठ जाते। गोदी में बैठी तो राजा दुर्योधन वो सुलहारा थे कहीं तोड़ से बोला कोई कपट नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, बोला सुलहारा थे। लेकिन राजा दुर्योधन के नजर वीर ऊपर पड़ते जिन चारों मुड़ा ले राजा छत्रीगण मन घेरे रहा और नजर छतरी ऊपर लगा के राजा दुर्योधन कहे पकड़ लो बच के जा ना पाए। जितना बड़े बड़े योद्धा रहे सब अभिमन्यु को दोनों भुजा ला दोनों भुजा ला धर के ये दे मुटका में मुटका मोर मारा न लागे ये दे अभी मनु लगा मोर मारा न लागे जय हो ये दे मुटका में मुटका लगा मोर मारा न लागे भाई ये दे अभी समय मां भैया मोर मारा न लागे भाई ये दे वही समय मां भैया मोर मारा न लागे भाई। मुटका में 5 तो मुटका में मारा थे, तलवार में 5 तो तलवार में मारा थे, रागी गदा में 5 तो गदा में मारा। जितना चारों दल के भीड़ है भैया चारों मुड़ा ले हका हाक देवा थे अभिमन्यु।
अभिमन्यु के सिर ले गलगल गलगल रुधिर के धार बहत, गलगल गलगल रुधिर के धार बहत। अभिमन्यु जान डरी कहे अब मोर प्राण हनी बाँच सके। अभिमन्यु जान डरी भैया कहे अब मैं नहीं बाँच सकूं, मोर अंतिम समय आ गए। वीर अभिमन्यु कहते पिताजी कहे आके मोला बचा ले पिताजी, अभी भी समय है, आके मोला बचा ले। कहे हे द्वारका ना कहे मोर पिताजी ला कहाँ मिलवा के रख दे। कहे हे केशव मोर पिताजी ला जल्दी भेज दे, अभी भी समय है, आके मोला बचा लो पिताजी, आके मोला बचा लो पिताजी। बाबर अभिमन्यु जान रही भैया मोरा प्राण हानि बाँच सके। सब दिन हाँ कहा देखा थे तो उसने बाँची सखीगा कहाँ बाँच सके बपरा। गलगल गलगल रुधिर के धार बोहावत बड़ा थे हाँ का मुटका रागी। फिर दुशासन के बेटा आके अपन गदा उठा है, अब गदा उठा के यदि अभी मनुला मारा ना लागे भाई, गदा उठा के अभी मनुला मार ये दे अभी ये मनुला मारा ना लागे, ये दे वही समय मांगी रहेगा, ये दे वही समय मांगी रहेगा, ये दे वही समय मांगी रहेगा। रागी दुशासन के बेटा आके गदा उठा के जब मारे अभिमन्यु ला गदा से प्रहार करी भैया, तो वीर अभिमन्यु राम कई के पृथ्वी में गिर गए, राम कई के पृथ्वी में गिर गए भैया। अब पृथ्वी में गिरे के बाद वीर अभिमन्यु अपन प्राण न त्याग दिया, अपन प्राण न त्याग दी। लड़ाई के मैदान में कुरुक्षेत्र मैदान में वीर अभिमन्यु है वीर गति प्राप्त हो, अपन प्राण न त्याग दे भैया।